हाय फ्रेंड। दाग अच्छे हैं। किसी भी ब्रांड मैनेजर की सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि उनकी प्रोडक्ट कॉमोडिटाइज ना हो जाए, मतलब दूसरी प्रोडक्ट के साथ सेम ना हो जाए, क्योंकि कॉमोडिटाइज होने के बाद प्राइस फाइट स्टार्ट हो जाती है और फिर प्रॉफिट बचती ही नहीं है। और सर्फ के लिए भी ये रियलिटी बनने वाली थी जो हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा सेल की जाती है। अपने लॉन्च के बाद से सर्फ शांति से मोनोपोली एंजॉय कर रहे थे इंडिया के डिटर्जेंट मार्केट में। पर 1969 में एक प्राइस रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी गुजरात में एक छोटे से ब्रांड के द्वारा, जिसकी प्रोडक्ट 10 बाई 10 फुट के रूम में मैन्युफैक्चर की जा रही है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय द्वारा, डॉक्टर करसन भाई पटेल। और ये ब्रांड थी निरमा। इसकी लॉन्च और इसकी तेजी से बढ़त देखकर सर्फ को बहुत कुछ सोचना था। अपने मार्केट पोजीशन को बचाने के लिए इस पहले चैलेंज से सर्फ ने नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही बना दी, जिससे वो कभी प्राइस फाइट में एंटर ही नहीं की और सबसे पहली $1 बिलियन ब्रांड बन गई इंडिया होम एंड पर्सनल केयर कैटेगरी में 2023 में। ये तो थी सर्फ की कुछ बातें। चलिए जानते हैं ये शुरू कहाँ से हुआ। सर्फ ओरिजिनली पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी इन 1948 और ये इंडिया के बड़े मार्केट में 1959 में आई थी। ये एक नॉन सोपी डिटर्जेंट थी जो पेट्रोकेमिकल से बनी है और ये मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स को टारगेट कर रही थी, जहाँ कपड़े की धुलाई बार सोप से हो रही थी। और सर्फ से स्टार्ट हुई थी कपड़ों को डिटर्जेंट वाले पानी में डुबो के रखनी थी, जो एक पूरी नई आदत थी। सर्फ डोर टू डोर जाते थे इसकी डेमो दिखाने के लिए, ताकि कंज्यूमर इस आदत को आसानी से अडॉप्ट कर पाए और समझ पाए कि डिटर्जेंट पाउडर से वॉशिंग कितनी आसान हो जाती है, खासकर हार्ड वाटर में भी, जहाँ पे कपड़ों को बहुत घिसनी पड़ती है। किसी भी प्रोडक्ट को आदत बनाने के लिए ब्रांड को कस्टमर से फेस टू फेस मिलकर और डेमो दिखाकर इनका भरोसा जीतना ही पड़ता है, और यही सर्फ ने भी किया। जैसे हर बड़े और लॉन्ग लास्टिंग ब्रांड है, वैसे सर्फ की भी विनिंग स्ट्रेटेजी एक रात में नहीं बनी। सालों के मार्केट चेंजिंग कंडीशन और कॉम्पिटिटर्स को समझते हुए अपने रीब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करते करते ये $1 बिलियन ब्रांड के स्टेटस तक पहुंच चुके हैं। रास्ता साफ था। सर्फ ने प्रीमियम ब्रांड की पोजीशन लेते हुए अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करते गए। चलिए अब ब्रांड पोजीशनिंग देखते हैं, जहाँ ये खुद को सुपीरियर मेंटेन रखते गए वैल्यू परसेप्शन और इमोशनल एंगेजमेंट से। निरमा बहुत सस्ती थी सर्फ से, तो सर्फ प्राइस फाइट में नहीं एंटर करते हुए खुद को सबसे अच्छी वैल्यू से ब्रांड पोजीशनिंग करते गए। और ये हुई थी आइकॉनिक कैंपेन से ललिता जी, जो एक समझदार और जागरूक घर चलाने वाली थी, जिन्हें प्रोडक्ट की समझ और पहचान सबसे अच्छी वैल्यू से थी, ना कि सस्ती चीजों से। ललिता जी आराम से अपने ऑडियंस को समझाती है सस्ती चीज खरीदने में और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। इस कैंपेन से समझदारी से सर्फ लो प्राइस मार्केट से निकलकर प्रीमियम सेगमेंट में डोमिनेट करने लगा। और मीनवाइल हिंदुस्तान यूनिलीवर ने निरमा को टक्कर देने के लिए व्हील निकाल दी। फिर 1990s में P&G ने अपना प्रीमियम डिटर्जेंट ब्रांड निकाला एरियल, जो सर्फ के लिए डायरेक्ट कंपटीशन थी। तो सर्फ ने खुद को प्रोडक्ट सुपीरियरिटी से दिखाना स्टार्ट कर दिया। इंग्रेडिएंट की कहानी बताते हुए सर्फ अल्ट्रा विद स्टेन डाइजेस्टर्स एंजाइम। ढूंढते रह जाओगे वो सीरीज थी जो अपर मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स को टारगेट कर रही थी, सर्फ की बेनिफिट्स बताते हुए। और 2004 में सर्फ ने खुद को रीब्रांड किया सर्फ एक्सेल से। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आने के कारण डिटर्जेंट इंडस्ट्री बहुत जेनरिक हो जा रही, तो इसके कारण सर्फ को भी नए कस्टमर्स नहीं मिल रहे थे। दाग अच्छे है, तो ये पर्पसफुल ब्रांडिंग स्टार्ट हुई। तो 2003 में यूनिलीवर ने अपने दुनिया के सारे लॉन्ड्री ब्रांड्स को एक कंसिस्टेंट इमेज देने के लिए कैंपेन स्टार्ट कर दी। और इस कैंपेन को बहुत स्ट्रैटेजिकली स्टार्ट किया गया था, जहां लोगों से इमोशनल लेवल पे कनेक्ट किया जाएगा, ना कि प्रोडक्ट लेवल पे जो पहले किया जा रहा था और जो बहुत रुकी सुकी है। ये कैंपेन लोवी एंड पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड द्वारा बनाई गई थी और इस कैंपेन में टैगलाइन थी डर्ट इज गुड, जहां बच्चे खुलकर खेल रहे थे और अपने कपड़े गंदे कर रहे थे। ये कैंपेन 88 मिलियन की थी और ये यूरोप में स्टार्ट हुई थी और इंडिया में 2005 में आई। और इंडिया के लोगों के तो अपने ही नखरे थे। यहाँ दाग को तो पहले से ही विलेन माना जाता था, जिद्दी दाग, जो सुना ही होगा आप लोगों ने। सफेद सफेदी बोल के इंडिया में कस्टमर तो पुल की जा रही थी, जिसकी सोल्यूशन ग्लोबल मार्केट में इंग्रेडिएंट स्टोरी थी। पर इंडिया के लिए ये कॉन्सेप्ट पूरी नहीं थी। डर्ट इज गुड इंडिया में थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि यहाँ के लोग डर्ट को पहले से गरीबी, नाकामयाबी और गंदी आदतों से देखते हैं। तो इस ग्लोबल कम्युनिकेशन को थोड़ा इंडियन ट्विस्ट देना था। तो लोवी लिंटास इंडिया ऐसे आइडिया के साथ आए जिसने ब्रांड की पूरी फॉर्चून ही बदल दी। तो ब्रांड उस पेरेंटिंग ट्रुथ को सामने लेकर आ गए, जहाँ बच्चे की अपब्रिंगिंग में एक्सपीरियंसेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है उनकी वैल्यूज और कैरेक्टर के लिए। और 21st सेंचुरी की मॉम तो यही चाहती है कि उनके बच्चों के कपड़े साफ रहे और उनके एक्सपीरियंसेस ब्यूटीफुल। तो डर्ट इज गुड के इंडियन वर्जन है दाग अच्छे है, जहाँ सालों में ब्रांड ने कई सीरीज ऑफ एडवर्टाइजेस निकाले और सब में मेनली एक ही चीज
दिखती थी, जहाँ बच्चे सही काम कर रहे हैं अपने कपड़े गंदे होने के बाद भी। इसकी ये लाइन दिल और दिमाग दोनों को छू जाती है। दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। दाग अच्छे है कैंपेन बहुत सक्सेसफुल हुई। एड को टीवी में दिखने के 2 हफ्ते बाद ब्रांड रिकॉल बढ़ी और 6 हफ्ते में तो पूरी सेल शूट अप हो गई। और सालों में इनकी विजन और बड़ी हुई, जहां ये बच्चों को एनकरेज करते थे अपने सक्सेस के लिए और मेहनत करने के लिए। और वो कैंपेन थी हार को हराओ। ये मजेदार है कि सर्फ कैसे अपने पोजिशनिंग को सालों में मार्केट रियलिटीज के साथ मेंटेन रखते हैं, और जहाँ उनकी एक्चुअल फंक्शनल बेनिफिट बदली ही नहीं, दाग हटाने की। ये हमेशा से कंज्यूमर्स के माइंड में बरकरार रहे, उनकी बदलती जरूरतों को समझते हुए। और ऐसे ही सर्फ ने सालों से अपने हर कैंपेन को बरकरार रखते हुए आज की जरूरत। सर्फ के कैंपेन के साथ साथ इनकी प्रोडक्ट्स भी इनोवेट होते हैं। सर्फ एक्सेल सोसाइटी और पेरेंट्स की टेंशन तो समझ ही रहे थे, और वो उनके पेन पॉइंट्स को भी देख रहे थे, जिसके लिए वो नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकाले जा रहे थे, जैसे वॉशिंग मशीन की स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट, डिटर्जेंट लिक्विड्स, लिक्विड कैप्सूल्स और स्टेन रिमूविंग स्प्रेस। इससे वो प्रीमियम मार्केट को भी और प्रीमियम कर रहे हैं। सर्फ की सबसे पहली इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्फ अल्ट्रा थी 1990s में, और फिर इसके फॉर्मूले को अपग्रेड करके सर्फ एक्सेल बनी 1996 में। फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनके टारगेट कस्टमर्स में वॉशिंग मशीन यूजर्स भी बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने वॉशिंग मशीन स्पेसिफिक डिटर्जेंट भी बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर 2005 में इन्होंने डिटर्जेंट बार सोप निकाली। 2013 पहली लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट। इनोवेशन हमेशा टॉप ऑफ द गेम रही। अपने कंज्यूमर नीड्स को समझते हुए अपने प्रीमियम प्राइस को मेंटेन रखना मार्केट में। सर्फ की फोकस प्राइस कटिंग के बदले और वैल्यू देने में थी, इसीलिए वो अपने कंज्यूमर्स के माइंड शेयर में हमेशा मेंटेन रहे। चलिए अब समराइज कर देते हैं। ये सब जानकर तो बहुत मजा आ गया। सर्फ को खुद को प्रीमियम बनाकर रखने की स्ट्रैटेजी तो इन्हें मार्केट की अप्स एंड डाउन से तो बचा कर रखी सालों में। इस स्ट्रैटेजी ने सर्फ को $1 बिलियन ब्रांड बना दी है, और इस डिटर्जेंट इंडस्ट्री की लीडरशिप में अनडिस्प्यूटेड। और सर्फ एक्सेल की ग्रोथ वो एक्चुअल प्रूफ है, जहां पेशेंस से ब्रांड बहुत बड़ी बन जाती है विद कांस्टेंट इनोवेशन और इवोल्यूशन। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। रियली थैंक यू।